कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं यानी देवता। तो श्रीमान आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा देवता है जो लोगों का खून पीता है। सवाल नंबर पहला, कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं यानी देवता। तो श्रीमान आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा देवता है जो लोगों का खून पीता है। यानी अब आ गई बारी डॉक्टरों की। सवाल नंबर पहला, कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं यानी देवता। तो श्रीमान आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा देवता है जो लोगों का खून पीता है। यानी कैसे लोगों के ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम डॉक्टर लोग बना ले, ऐसा करने वाले भगवान होते हैं क्या। सवाल नंबर दूसरा, जिस डॉक्टर के अंदर दया यानी नाम मात्र भी इंसानियत न रही हो, मानवता यानी उसके अंदर का इंसान मर गया हो, क्या आप उसे एक अच्छा और ईमानदार डॉक्टर कहेंगे। सवाल नंबर तीसरा, जब डॉक्टर लोग मरे हुए लोग से भी पैसा बनाना उचित समझे, यानी एक राक्षस इंसान आप कह सकते हैं, जो डेड बॉडी यानी मरीज का मृत घोषित हो जाने के बाद भी वह और उसका हॉस्पिटल स्टाफ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटा पैसा छाप लिया जाए, क्या ऐसे हॉस्पिटल को हमारे देश और दुनिया से बंद नहीं करवाना चाहिए। मैं पूछता हूँ यानी आज़ाद लाइव पूछती है, क्या ऐसे राक्षस डॉक्टरों की हमारे देश को आवश्यकता है, ज़रूरत है। कमेंट करके सभी अपने अपने विचार ज़रूर दें। ये पूछता है आज़ाद, ये पूछती है आज़ाद लाइव की जनता। सवाल नंबर चौथा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को देखना और अन्य सुविधाओं का लाभ पूरा या मरीज को ज़रूरी हो ऐसी सुविधा और ट्रीटमेंट देना उचित भी नहीं समझते हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के निठल्ले स्टाफ। सवाल नंबर पाँचवा, क्यों भारत सरकार इन निठल्ले और राक्षस डॉक्टरों के ऊपर दबाव रखना यानी जब मरीज को सही और स्वस्थ न करके देने वाले डॉक्टर के ऊपर जुर्माना या कोई मोटा पैसा चार्ज क्यों नहीं करती। अगर भारत सरकार ऐसा करने लग जाए यानी चार्ज दे या कोई सज़ा या कानूनी अपराध में देखा जाए तो डॉक्टरों को रोना पड़ेगा अपने बाप को, साले। सवाल नंबर छठवा, ये नहीं समझते कि अपनी पत्नी, भाई, बेटे, बाप या परिवार को जब मरने की आखिरी स्टेज पर जाएंगे तो उनको रोने ये लोग ही जाएंगे। मोटा पैसा चार्ज करने वाले गरीब लोगों का ये उन कुत्ते डॉक्टरों के लिए है। सवाल नंबर सातवां, इनके ऊपर जनता को एक बात हजम नहीं होती कि डॉक्टरों के लिए यानी इनको रोने के लिए भारत सरकार या वह भी मरी पड़ी है जो देश में इन्हें झेला जा रहा है और कब तक। सवाल नंबर 8वां,
अगर इस देश का डॉक्टर और भारत सरकार के हॉस्पिटल्स की स्थिति ऐसी ही रही तो हम कैसे देखते आगे आने वाले दशक में हम देश का हेल्थ सिस्टम अच्छा कर पाएंगे। आगे आने वाले दशक में कोई बताएगा हमें? अगर इस तरह स्थिति रही तो देश के अंदर आगे आने वाले दशक में क्या हेल्थ का जो हमारे देश का सिस्टम है, जो हमारे देश का कंडीशन है वो रहने वाला है? कोई बताएगा हमें कमेंट करके। सवाल नंबर 9वां, जब देश दुनिया में भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ऐसा होने लगे लगभग सभी, तो क्या ही उम्मीद लगाओगे आप किसी से? सवाल नंबर 10वां, एक बात पर देश दुनिया की सभी सरकारों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वह है आगे आने वाले समय की स्थिति को देखते हुए, यानी वन अर्थ वन हेल्थ, वन हेल्थ वन अर्थ। नहीं तो स्थिति और भी बिगड़ेगी। तो डॉक्टर लोगों, ये आपके लिए चैलेंज दिया है, आज़ाद ने ये सवाल दिए हैं। अगर आप उनका सवालों का जवाब दे पाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो अपने बाप को रो। साले, तुम लोगों को देश और दुनिया के अंदर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन कुछ राक्षस जैसे डॉक्टरों ने जो देवता की उपाधि होती है उनको भ्रष्ट कर रखा है, उनको गिरा रखा है। उनके ऊपर जो लोगों का विश्वास है उसको पैसे से आपने तोला है, पैसे से आप उन्हें तोल रहे हैं। यानी इस देश और दुनिया के अंदर, और हमारे देश में तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर तो कुछ कहना ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोगों का ब्लड का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ पैसा बना ले, इस उद्देश्य से आप डॉक्टर और वहाँ पर जो लोगों या मरीजों की, पेशेंटों की आप सेवा करते हैं। तो क्या ही उम्मीद लगाओगे? क्या ही उम्मीद कोई गरीब किसी से लगाएगा जब दूसरा भगवान कहे जाने वाला जो शख्स है वो खुद ही ऐसा हो जाए? यानी राक्षस दिलेर आदमी आप कह सकते हैं, एक राक्षस योनि का आदमी आप उसे कह सकते हैं, जिसके अंदर दया यानी मानवता नाम मात्र न रही हो। वो क्या ही देवता कहलाने योग्य है? अगर देश दुनिया का डॉक्टर इस स्थिति के अंदर अगर वन अर्थ वन हेल्थ पे काम नहीं किया गया है तो आगे चलकर और भी स्थिति बिगड़ेगी। तो देश दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारी लाइफ से मैं आपका आज़ाद की लाइफ के अंदर ये 10 सवाल रखें। अगर वे उनका जवाब दे पाते हैं तो भी सही है, अगर वे इनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो भी आज़ाद लाइफ के अंदर उनका वेलकम है। अगर मेरे शब्दों से उनके अंदर कोई ऐसी त्रुटि से लगी हुई कि भैया आपके सीधा अंदर गई हो, कोई डॉक्टर भी देख रहा हो, तो वो भैया पी जाना, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर तो मेरा देश के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही है, और दुनिया के डॉक्टरों को भी अगर मिला ले तो भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने लास्ट स्टेज देखी है। वहाँ पर लोगों ने खून, ब्लड, लोग मरीजों की क्या आत्मा निकल जाती है, लोगों की जीव ही खत्म हो जाता है। भगवान का रूप कहते हैं आप लोगों को, लेकिन आपको चाहिए होता है पैसा, आपको चाहिए होता है मतलब, आपको चाहिए होता है अपना खुद का घर भरना, आपको मतलब नहीं है किसी भी जान से। तो काय के भगवान हो आप? कोई भगवान नहीं है, परमात्मा सबका एक ही है और उसी को मानो। वही जब दवा की आवश्यकता होती है ना, तब दुआ उससे ज़्यादा काम आती है। जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ करती है। इसलिए ईश्वर से आप हमेशा ये प्रार्थना करो कि हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे, ताकि आप जैसे ऐसे निठल्ले कुत्ते डॉक्टरों के पास, अच्छे जैसे डॉक्टरों के पास आपको जाना ना पड़े। तब आपकी कोई अहमियत ना समझी जाए, आपके जीव की कोई मतलब नहीं है। आपके मम्मी पापा किस स्थिति के अंदर है, किस स्थिति से वो पैसा ला रहे हैं, कैसे आपको सही, आपकी हेल्थ को सही करवाने के लिए वहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मरे 1000 बार मरे, उनको तो पैसा चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब तक देश दुनिया में रहेगी तो हेल्थ का इश्यू तो आपको हमेशा ही रहेगा। और देश दुनिया के अंदर आप इस बात पर भी देश दुनिया के अंदर विचार कीजिए कि अगर हम हेल्थ को यानी स्वास्थ्य को इतना सस्ता और अफोर्डेबल बना दे तो गरीब से गरीब लोग भी इसका लाभ ले पाए। हमारे भारत देश का जो भारतीय सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनकी तो मैं अगले सेशन में बात करूंगा, लेकिन अभी तो मैंने आपके सामने ये समक्ष सवाल रखे, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर मेरा फूट जितना गुस्सा फूट सकता है ना वो बहुत ही कम है। तब भी डॉक्टरों की बात आएगी मैं विपरीत ही रहूँगा।
और विपरीत ही मिलूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कैसे भगवान होते हैं ये। 2 mm ब्लड रह गया था मेरे डेड बॉडी के अंदर, डेड ही हो गई थी वो तो, डेड ही समझो, क्या ही बच के आ गया आपके सामने जो लाइव चला रहा हूँ ये। बाकी तो क्या ही इन डॉक्टरों को कितना घूस दे दो आप, ये कभी भी पेशेंट की जो जान होती है ना, जो पेशेंट की जान होती है, जो गरीब आदमी की जो मरीज़ की जान होती है, उसको भी चूसना चाहेंगे ये, कैसे उसके अंदर से भी और ज़्यादा चूस लिया जाए। होगा गरीब होगा तो कैसे ला रहा है, क्यों ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, उसको मतलब नहीं है। उनको पैसा चाहिए, उनको घूस चाहिए, उनको खून से भी पैसा बनाना है। तो ऐसे डॉक्टरों को आज से जो लाइव देख रहे हो ना, देवता कहना तो बिल्कुल बंद कर दो उन कुत्तों को, देवता कहना तो बिल्कुल बंद कर दो। देवता कहने के लायक वो उनकी उपाधि ही नहीं है, देवता कहने लायक वो है ही नहीं। वे सिर्फ एक डॉक्टर है, निठल्ले और अपने कामगारी खुदगर्जी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भारतीय सरकार को इनके ऊपर सोचना चाहिए और इनको ऐसी स्थिति के अंदर इनके लिए कानून या सज़ा, कोई चार्ज, फीस, ऐसा कुछ मोटा रकम रखना होगा, जिससे ये जब तक मरीज़ को या कोई भी पेशेंट को ठीक करके या स्वस्थ या अच्छा करके ना दे, तब इनको कोई कानूनी अपराध में या सज़ा के अंदर कोई ऐसा प्रावधान लाओ। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ये निठल्ले डॉक्टर है, गवर्नमेंट निठल्ले डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स के स्टाफ है, ये लगन से, अपनी पूर्ण ईमानदारी से और पूर्ण अपनेपन से उस पेशेंट की सेवा करेंगे। उस सेवा तो बहुत दूर की बात है, उस पेशेंट का इलाज करेंगे। इलाज तक नहीं करते, जानवरों को जैसे ट्रीटमेंट देते ना, वैसे ट्रीटमेंट देते गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमारे भारतीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये हाल है हमारे भारतीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। जानवरों को भी सही साथ ट्रीटमेंट देते हैं, आके ऐसे घुसा देंगे जैसे मतलब ही नहीं है उनको। मारे मरना तो चल निकर, हमको तो इसके ठूंस के उसको ठूंसना, उसके ठूंस के इसका ठूंसना है, हमको क्या ही मतलब, तू क्या ही करेगा, हमको क्या। हाँ देती है हमको गवर्नमेंट वगैरह कुछ सैलरी वगैरह, तो हम क्या उनके वो हो गए क्या, हम प्राइवेट में जाके खुद का करेंगे अच्छा इलाज, यहाँ पे करके क्या करेंगे। अगर यहाँ पे इलाज कर दिया हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हमारे प्राइवेट जो हमारा हाउस है, प्राइवेट जो हमारी फीस है, प्राइवेट जो हमारा चार्ज है, प्राइवेट जो हमारे मेडिकल से कमीशन बंधा हुआ है, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। वो तब मिलेगा ना जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर निठल्ला निकाला जाएगा, जानवरों की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाँ, मरता है तो मरे, परमिशन कुछ नहीं है, निकलो, ऐसे नहीं निकलोगे, मर जाओगे तब बॉडी देंगे, जब तक देनी नहीं है। तो इन कुत्तों के ऊपर तो मैं जितना बोल सकता हूँ ना, जितना बोल सकता हूँ, कुत्ते डॉक्टर होते हैं जिनके ऊपर मैं जितना बोल सकता हूँ ना, इतने हरामजादे होते हैं ये, इतने, मैं कभी बर्दाश्त नहीं, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा इनको, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जो कि अधीन है, इसमें दिखाए गए मुद्दे एक विचारधारा की मानकारी करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है ये किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के चला जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसके अलावा किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बेटे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद रखें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्य में जय हिंद। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितैषी बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से चलाया जा रहा है। लाइव राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।